हमारे यहाँ लोकसभा का इसका तो चिंता है मुझे। और अपने लोग अगर अच्छे रहते, सही रहते, तो इस बार नवादा का लोकसभा चुनाव हम लोग जीतते। क्या टिट फॉर टैट का ये मामला होगा नवादा में, जैसे को तैसे होगा? यानी जो जैसा किया है उसके साथ वैसा जो है पार्टी करेगी, या फिर सेम उसी कैंडिडेट को जो है फिर से उतारा जाएगा? यहाँ के जो वर्तमान विधायिका नवादा से हैं अभी विभा देवी, यदि पार्टी फिर से उनको जो है मौका देती है तो क्या आरजेडी जिला अध्यक्ष उदय यादव और श्रवण कुशवाहा पार्टी के जो भी नेता हैं आप जो है उनके समर्थन करने के लिए तैयार? हाल ही के दिनों में तेजस्वी जी नवादा आए थे, अब देखे होंगे वो लोग नहीं दिखे होंगे। आए नहीं थे, बुलाए नहीं थे। आज का सर उदय यादव जो है सोशल मीडिया पर लगातार जो है बने हुए हैं और लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है उदय यादव भी जो है विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने वाले? भी कह रहे हैं कि यदि आरजेडी से विभा देवी को टिकट मिलता है तो हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वहीं यदि कौशल यादव को मौका दिया जाता है तो जनता जो है भरपूर समर्थन करेगी, ऐसा जो है लोगों का कहना है। इस पर सर क्या कुछ कहेंगे? वारसलीगंज की जो जनता है अभी भी लगातार जो है धरना प्रदर्शन और जहां तक पॉसिबल होता है कुछ लोग जो है वहां आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में आज तक जो है कोई वहां के ना ही स्थानीय नेता आए हैं, ना ही जो है कोई ऐसा जो है कोई चेहरा आए हैं जो उनको मदद कर सके। बेचारा आम पब्लिक क्या कुछ कर सके? आज सीमेंट का फैक्ट्री खुलेगा ना, 24 घंटा लगेगा कि बादल छाए हुए वहां पे, इतना डस्ट उड़ेगा, बीमार लोग पड़ेंगे। हॉस्पिटल है कहीं इलाज कराने का? के जो विधायिका हैं विभा देवी, उनका विकास कार्य कैसा रहा नवादा में? जनता जो है क्या चाहती है इस बार? यहाँ बदलाव चाहती है या फिर आरजेडी का जो है समर्थन में जो है यहाँ जीत चाहती है? क्या कुछ 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर जो है तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो है तैयारी करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी जिला अध्यक्ष उदय यादव जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर नवादा के जो 5 विधानसभा सीट है इस पर क्या कुछ होने वाला है। कैसे हैं सर? ठीक है, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं जी। और आपके साथ साथ आज ईद का त्यौहार समाप्ति की ओर है जी। पूरे नवादा जिला समेत प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हैं। सर जैसे जैसे ये समय बीत रहा है आप लोग जो है तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर नवादा में क्या कुछ होगा? नवादा के जो 5 सीट है जिस पर जो है 4 सीट जो है महागठबंधन के कोटे में है, तो आपके कोटे में इस बार जो है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जितने भी कन्फ्यूजन्स लोगों में है, जी। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरे 5 विधानसभा पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोगों ने सारे बूथों पे बीएलए बनाया, प्रखंड अध्यक्ष हमारे हैं, पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं, बूथ अध्यक्ष हमारे हैं, बूथ कमेटी हमारे हैं। 5 विधानसभा पे राष्ट्रीय जनता दल पूरा मजबूत है और हम लोग 5 विधानसभा पे लड़ने की तैयारी में हैं और शीर्ष नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा जी। उसके आलोक में काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में जो है देखा गया कि आपके जो 4 विधायक थे महागठबंधन से, ऐसा जो है आपके तरफ से ही बोला गया है, आपके जो है नेताओं की तरफ से, कि लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी की तरफ से जिनको जो है टिकट दिया गया उनको विशेष तौर पर जो है मदद नहीं किया गया। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जो है उसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कुछ ऐसा भी होगा? देखिए, हमारे नेता बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी। और चुनाव तो हमारे यहाँ लोकसभा का इसका तो चिंता है मुझे। और अपने लोग अगर अच्छे रहते, सही रहते, तो इस बार नवादा का लोकसभा चुनाव हम लोग जीतते। क्या टिट फॉर टैट का ये मामला होगा नवादा में, जैसे को तैसे होगा? यानी जो जैसा किया है उसके साथ वैसा जो है पार्टी करेगी, या फिर सेम उसी कैंडिडेट को जो है फिर से उतारा जाएगा? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है तेजस्वी जी इस पे निर्णय स्वयं ले रहे हैं जी। और जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही निर्णय लेंगे जो नवादा के लिए बेहतर होगा। यदि यहाँ के जो वर्तमान विधायिका नवादा से हैं अभी विभा देवी, यदि पार्टी फिर से उनको जो है मौका देती है तो क्या आरजेडी जिला अध्यक्ष उदय यादव और श्रवण कुशवाहा पार्टी के जो भी नेता हैं आप जो है उनके समर्थन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी जी हैं जी। तेजस्वी जी का जो दिशा निर्देश होगा हम लोग साक्षरता पालन करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का दिशा निर्देश जो है श्रवण कुशवाहा पर भी था, लेकिन विभा देवी बगावत जो है क्यों की? तो आप तो देख रहे हैं ना, बगावत की तो पूरे सजा मिल रहा है ना उनको।
यानी कहीं ना कहीं इस बार टिकट गया। अब तो आप देख ही रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम से वो नदारद हैं, किसी तरह का कोई चिट्ठी पत्री उनको नहीं जा रहा है, हम लोग किसी तरह का कोई बुलावा उनको नहीं देते हैं। पिछले हाल ही के दिनों में तेजस्वी जी नवादा आए थे, अब देखे होंगे वो लोग नहीं दिखे होंगे। आए नहीं थे कि बुलाए नहीं थे? बिल्कुल हम लोग नहीं बुलाए थे उनको जी। क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यक्रम से निरंतर लोकसभा चुनाव होने के बाद जो विपरीत गए, आज तक कभी भी पार्टी के सपोर्ट में उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। आज का सर उदय यादव जो है सोशल मीडिया पर लगातार जो है बने हुए हैं और लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है उदय यादव भी जो है विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हम लोग हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं जी। आप जहां बैठे हुए हैं ये मेरा पंचायत का निजी कार्यालय है जी। और हिसुआ विधानसभा के वासी रहने के साथ साथ यहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव है। हम 15 साल से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रखंड अध्यक्ष भी मुखिया संघ का है, जिला अध्यक्ष भी मुखिया संघ का 10 साल से हैं। जी। तो हम तो पांचों विधानसभा में मजबूती से तैयार कर रहे हैं और जहां तक मेरा चुनाव मैदान में उतरने की बात है तो ये तय हमारे नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसके आलोक में काम किया जाएगा। लेकिन शायद एक बयान हम शायद कहीं सुने हैं या फिर कोई हमको बताया है कि उदय यादव इस बार हर हाल में जो है ये हिसुआ विधानसभा से जो है आने की तैयारी में जो है लगे हुए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हर हाल में तो हम तैयारी कर ही रहे हैं जी। और पांचों विधानसभा में कर रहे हैं, हिसुआ में नहीं। लेकिन खुद मैदान में आएंगे ये भी जो है कंफर्म है? देखिए, अब तो हमारा नेतृत्व जो हम बताए ना, हमारे जो नेता निर्णय लेंगे उसके आलोक में हम काम करेंगे। सर हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जो है बहुत सारे जो है वीडियो बनाए हैं, शायद आप देखे हैं नहीं देखे मैं नहीं पता। लोग जो है कौशल यादव को जो है इस बार जो है नवादा में देखना चाहते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि आरजेडी से विभा देवी को टिकट मिलता है तो हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वहीं यदि कौशल यादव को मौका दिया जाता है तो जनता जो है भरपूर समर्थन करेगी, ऐसा जो है लोगों का कहना है। इस पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिनको टिकट मिलना, जी। जिनको टिकट नहीं मिलना, जी। हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। और वैसे कौशल यादव भी कोई बुरा इंसान नहीं है जी। वो भी हाल के दिनों में जदयू में थे जी। और वो भी मजबूत नेता है नवादा जिला का। लेकिन अब नवादा विधानसभा में किनको टिकट मिलना है ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। सर नवादा विधानसभा में क्या विकास हुआ, विकास से कितना आप खुश हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो है आपके पार्टी के ही अभी विधायक हैं, इनके विकास के कार्यों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विकास में जो भागीदारी होती है जी। वो सिर्फ विधायकों की नहीं होती है। जी। हॉस्पिटल का स्थिति खराब, इसमें विधायक लोग क्या करेंगे? शिक्षा का व्यवस्था खराब है, इसमें विधायक लोग क्या करेंगे? कोई भी शिक्षक लोग स्कूल नहीं जाते, इसमें विधायक क्या करेंगे? जी। एक भी इंडस्ट्रीज नवादा में नहीं, उसमें विधायक क्या करेंगे? एकागो डिग्री कॉलेज नहीं है नवादा में, उसमें विधायक क्या करेंगे? सरकार तो पूरी तरह से विफल है। सरकार को सिर्फ करना है हिंदू मुस्लिम, क्या हम लोग कर दें जिससे हमारा बना रहे सब कुछ। आप विकास पे जाएंगे तो जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके मूलभूत समस्याओं पे आप प्रकाश डालिए। क्या जरूरत है उनके लिए? उनके लिए पहला जरूरत है दवाई। आप बताइए हॉस्पिटल का क्या स्थिति है? दूसरा जरूरत है पढ़ाई। जी। स्कूल में जाइए तो एकागो मास्टर के बाल बच्चा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जो मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं? जो मास्टर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार कभी सोची है कि उस बच्चा का भविष्य क्या होगा? वो बच्चा आगे चल के क्या करेंगे? आप बताइए। नहीं, मेरा जो सवाल अमित था शाह जी, मैं बता रहा हूं आपको। जी। जी। आपके सवाल को ही मैं बता रहा हूं। जी। आपने विकास पे बात किया है। जी। जी। आप बताइए, जो गन्ना का फैक्ट्री था आपके वारसलीगंज क्षेत्र में, जी। और आप वारसलीगंज क्षेत्र से आते हैं, जी। वो गन्ना के फैक्ट्री को यदि सरकार चालू करवा देती तो हजारों एकड़ पहले जो गन्ना लगता था, आज किसान लोग लगा करके उपजा करके अपना जीवन उपलब्ध करते। आज क्या किए हैं कि सरकार जो है अडानी को दे दी है सीमेंट का फैक्ट्री खोलने के लिए।
सर आप भी जिला अध्यक्ष हैं, आप भी कभी उनका विरोध नहीं कर पाए? हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने विरोध किया है। सीमेंट का फैक्ट्री खोलने से हमारे नवादा जिला वासी को क्या मिलेगा? करे, जितने भी कर्मी उसमें हैं नवादा जिला वाले लोगों को रखें, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वारसलीगंज की जो जनता है अभी भी लगातार जो है धरना प्रदर्शन और जहां तक पॉसिबल होता है कुछ लोग जो है वहां आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में आज तक जो है कोई वहां के ना ही स्थानीय नेता आए हैं, ना ही जो है कोई ऐसा जो है कोई चेहरा आए हैं जो उनको मदद कर सके। बेचारा आम पब्लिक क्या कुछ कर सकता है? स्थानीय नेता क्या उनके समर्थन में जाएंगे? नेता को सिर्फ नेतागिरी करना है और कुछ नहीं करना है। नेता का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, समझ रहे हैं ना? वहां के लोगों को ये समझना चाहिए, सभी जगह नेतागिरी नहीं होता है। आज कहीं हमारे गांव की बात आ जाएगी तो यहाँ हम नेतागिरी करेंगे, हमारे पंचायत की बात आ जाएगी हम यहाँ नेतागिरी करेंगे, हम यहाँ वही करेंगे जो हमारे गांव पंचायत के हित की बात होगा। अगर सैकड़ों हजारों किसान लोग केतारी उपजा करके मिल में देते, चीनी बनता, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता? आप बताइए। आज सीमेंट का फैक्ट्री खुलेगा ना, 24 घंटा लगेगा कि बादल छाए हुए वहां पे, इतना डस्ट उड़ेगा, बीमार लोग पड़ेंगे, हॉस्पिटल है कहीं इलाज कराने का? तो ये सरकार का नीति अच्छा नहीं है। जब सीमेंट फैक्ट्री जो है वहाँ ये हुआ था कि नहीं यहाँ सीमेंट फैक्ट्री जो है ये ओपनिंग होगा, तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो उनका जो है विरोध प्रदर्शन पर जो है धरना पर भी बैठी थी, लेकिन अचानक जो है फिर वहाँ समर्थन में आ गई कि जो है यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? अरे वो तो उनके पार्टी का बात है, कोई शीर्ष नेता कह दिए कि सब फेरा में मत पड़ो भाई, नजदीक में चुनाव आ रहा है, ये सब फेरा में पड़ने इसका जरूरत तो बैक हो गई और क्या। लेकिन हमारा जो पहले सवाल था कि नवादा के जो विधायिका हैं विभा देवी, उनका विकास कार्य कैसा रहा नवादा में? जनता जो है क्या चाहती है इस बार? यहाँ बदलाव चाहती है या फिर आरजेडी का जो है समर्थन में जो है यहाँ जीत चाहती है? क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने तो ये कहा ना कि जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, कोई भी एमएलए हो एमपी हो विकास नहीं कर सकते हैं। तो नवादा में क्या विकास करेंगे? वो पूरे बिहार में नहीं विकास हुआ है, नवादा में क्या होगा? हॉस्पिटल सुधरवाइए सब लोग मिल करके। हाँ, आप देखे थे ना अमित शाह जी यहाँ आए थे ना हसुआ में, उन्होंने एक शब्द भी नवादा पे बोला कि नवादा में क्या कमी है? एक के बात खाली बोले कि राम मंदिर बना दिया तो क्या बुरा किया? अरे राम मंदिर बना दिया तो अच्छा ही किया आपने, लेकिन नवादा में एक हॉस्पिटल भी दे देते तो क्या बुरा हो जाता? यहाँ एक डिग्री कॉलेज दे देते क्या बुरा हो जाता? यहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्री लगवा देते तब क्या बुरा हो जाता? हम लोग भी राम जी को मानते हैं, हम लोग तो राम कृष्ण का वंशज हैं? लेकिन मंदिर मस्जिद के आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है विकास दिखाइए आप, या आपने क्या किया। आप देख लिए ना, आप 11 साल हो गया ना सरकार का, आजादी के 75 साल पहले या 60 साल पहले डीजल पेट्रोल का क्या कीमत था और इस 11 साल में क्या कीमत हुआ है? क्या लगता है जनता जो है ये इसका करारा जवाब देगी? इस बार देगी। आप देखे होंगे बिजली 200 यूनिट फ्री रहेगा हमारा सरकार बना तो। 75% गरीब लोग हैं इस बिहार के अंदर, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलने का मतलब है कि लगभग माफ। अभी 1200 रुपया 1400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 400 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। सरकार बनते के साथ पहले महीने से हर एक महिलाओं को 2500 रुपया खाते में देंगे। जो पेंशन अभी 400 मिल रहा है उसको हम 1500 करेंगे। क्या लगता है नेता का वादा और जो कमजोर का इरादा टूटने के लिए बना है, ऐसा कहावत जो है कहा गया है, ये धरातल पर सही साबित 15 लाख वाला वादा नहीं है, दिमाग में आप रख लीजिए। ये 15 लाख वाला वादा नहीं, गरीब का वादा है। कुछ लोग जुमलेबाजी में बता रहे हैं इसको, जुमलेबाजी। अरे तो 2500 में कौन जुमलेबाजी होगा जी? 15 लाख में जब लोग विश्वास कर लिया कि मेरे खाता में आएगा, तो ये 2500 में कौन विश्वास करने की बात है? 2500 में बताइए। पहले नीतीश कुमार भी बोले थे, आपको याद होगा, जब इन्होंने कहा था कि एक कलम से 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो नीतीश कुमार बोले थे कि पैसा क्या बाप के घर से लाएगा, बोले थे ना। तो प्रशांत किशोर को ये पता नहीं है, जो भी व्यक्ति सरकार में आते हैं चाहे कोई भी हो, उनका सरकार चलाने का अपना अपना तरीका होता है और वही तरीके में वो चलाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही गरीब गुरबों के नेता रहे, चाहे किसी भी समुदाय का लोग हो,
सारे लोगों का आरक्षण का लड़ाई उन्होंने लड़ा और 60% से लेकर के 75% तक आरक्षण किया, जिसमें सारे लोगों को फायदा हुआ। जातीय जनगणना उन्होंने करवाया। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरियां दिया लोगों को। खेल विभाग में एक नया सा नियम जोड़ा कि राष्ट्रीय मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बहुत सारे बच्चे बच्चियां हमारे बिहार के भी जो है अधिकारी से लेकर के सिपाही तक में भर्ती हुए हैं। ये तो आने वाला सा चुनाव है, चुनाव को लेकर जो आपके दर्शक हैं, जो आरजेडी के समर्थक हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो सब लोगों को कहेंगे कि तेजस्वी जी युवा हैं, आप उनको एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश चाचा थक चुके हैं। आप हाल ही में देखे होंगे, उन्होंने जो बिहार के सबसे बड़े मंदिर में जो महिलाओं को अपमान किया, राष्ट्रगान का जो उन्होंने अपमान किया। कल ही आप मीडिया में देख रहे थे कि अमित शाह जी किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो नीतीश जी उनको ऐसे कर रहे हैं। ये क्या मतलब होता है मुख्यमंत्री का जी? कोई आदमी भी नहीं रहता है, आप प्रणाम कर देते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? अब चाचा थक चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनको थका दिया है, जान से उड़ा दिया है, आजिज कर दिया है। इसलिए अब नौजवान को लाइए, बिहार का विकास होगा। हम सबको कहते हैं, माई बहन को भी कहते हैं कि आप तेजस्वी को लाओ, पहले महीने से 2500 रुपये खाता में पाओ। विद्यार्थियों को कहते हैं रोजगार मिलेगा, आप परीक्षा देने जाओगे उसका भी पैसा मिलेगा, फॉर्म भरने में मुफ्त, जाना आना मुफ्त, सब तेजस्वी बहन करेंगे। अब मजबूती से सरकार बनेगी 2025 में, अब बिहार का विकास होगा। जी धन्यवाद सर। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय यादव जी थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार जो है 2025 में तेजस्वी का जो है सरकार बनेगा और नवादा में जो है 5 के 5 सीटों पर जो है महागठबंधन का जो है जीत हासिल होगा। बाकी आप लोग जो है बिहार में किसे देखना चाहते हैं और नवादा में आप जो है किसे देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।